हेलो साथियों, आप सभी का भरपूर स्वागत है। बात करने वाले हैं यूपीपीसीएस 2026 एग्ज़ाम। लगभग 170 से 175 दिन बचा हुआ है। तो बात करने वाले हैं कि प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस कैसे जो है कंप्लीट होगा, इसकी रणनीति के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सेकेंड चीज़ बात करने वाले हैं लोअर पीसीएस 2026 एग्ज़ाम आपका जो है लगभग 70 दिन बचा हुआ है। तो इसके बारे में बात करने वाले हैं कि आगे जो है आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए कि आपका सिलेबस 3 से 4 बार जो है कंप्लीट रिवाइज हो जाए। तो पहली चीज़ साथियों, बात करते हैं यूपीपीसीएस 2026। तो ये साल साथियों सबसे महत्वपूर्ण साल है, क्योंकि ये साल जो है इलेक्शन से जस्ट पहले का साल है। और जब इलेक्शन से जस्ट पहले का साल है तो सीटें आपकी अच्छी आना तय हैं। और पेपर में आज आपने जो है पढ़ा भी होगा, सचिव जी ने कहा कि इसी मंथ जो है प्रयास किया जाएगा कि आपका नोटिफिकेशन जो है रिलीज़ कर दिया जाए, जिसमें 550 प्लस पदों का जो है अधिवेशन का जिक्र है। लेकिन मैंने आपसे कहा है कि ये जो है सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और लगभग 1100-1200 सीटों पे जो है आपका फाइनल जो है हो जाएगा। तो आप सब इसको लेके जो है बिंदास रहिए। और इस बार सीटें जो है क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है। सहायक नगर आयुक्त जो कि बहुत पावरफुल पोस्ट माना जाता है, अभी आप सभी जो है ईओ का भर रहे होंगे लोअर पीसीएस में। और यहाँ पे देखिए यूपीपीसीएस में सहायक नगर आयुक्त जिसकी 26 पोस्ट है, बहुत ही पावरफुल जो है पोस्ट मानी जाती है। एसडीएम के बाद लगभग जो है सभी जो है इसको ज़रूर जो है प्रेफरेंस में रखते हैं। तो बेसिक अधिकारी की लगभग जो है 40 प्लस सीटें हैं, तो काफ़ी अच्छी सीटें हैं और तैयारी जो है आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होकर करिए। तो बात करने वाले हैं कि कैसे आप प्री और मेंस का सिलेबस जो है 170 से 75 दिनों में जो है कंप्लीट करें। देखिए, आप पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे 2 स्टूडेंट हैं कि एक जो है लोअर पीसीएस का जो है मेंस भी जो है लिखने वाले हैं 23 अगस्त को, और दूसरे वो हैं कि जो कि केवल उनका फोकस जो है अभी पीसीएस 2026 पे है। तो जिन साथियों का लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम भी लगा हुआ है 23 अगस्त को, उनको मेरा जो सजेशन यही है कि अभी आप जो है 70 दिन जो है वो लोअर पीसीएस के जो है जो सिलेबस है उसी पे जो है फोकस करिए। 23 अगस्त के बाद जो है आप यूपीपीसीएस के लिए जो है आगे बढ़िएगा, क्योंकि पेपर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है आजकल अतरंगी पूछ रहा है यूपी 80। तो ऐसे में अगर आपके पास एक मौका मिला है लोअर पीसीएस का मेंस लिखने का, और साथियों इस मौके को आप चूकिएगा नहीं। 70 दिन जो है अभी आप लोअर पीसीएस पे ही जो है फोकस करके रखिएगा। अब बात ये है कि जो साथी केवल यूपीपीसीएस 2026 को लेकर टारगेट हैं, उनको क्या करना है। देखिए, अभी जो आपको टारगेट रखना है कि खासकर कल से जो है 10 जून लग रहा है, तो 10 जून से लेके साथियों आपको यहाँ पे 31 अगस्त तक आपको फोकस करना है मेंस एग्ज़ाम पे, क्योंकि साथियों आपका फाइनल सिलेक्शन तो मेंस एग्ज़ाम पे ही होना है। जो 1500 नंबर का आपका मेंस एग्ज़ाम है, ये आपकी तैयार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही तो आपको फाइनल सिलेक्शन करवाएगा। और यही गलती हो जाती है, आप जो स्टूडेंट जो है लगातार मेंस लिख रहे हैं या फिर यूपीएससी का मेंस दे रहे हैं, वो भी इसमें जो है बैठते हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा टाइट होता है। और जो इतने ज़्यादा मेंस कैंसर राइटिंग कर रहे हैं, अगर आप उनके साथ जो है अगर आपको कंप्लीट करना है, तो आपको मेंस की तैयारी पहले करनी पड़ेगी, प्रीलिम्स से पहले, तभी आप कंपटीशन को बीट कर पाएंगे। तो ये आपका ध्यान ये होना चाहिए कि खासकर जो है 31 अगस्त तक जो है 10 जून से लेके 31 अगस्त तक जो है मेंस के जो पेपर हैं, खासकर GS1, GS2, GS3, और क्योंकि ये पेपर जो है GS1, GS2, GS3 जो है ये आपकी प्रीलिम्स से ओवरलैप करते हैं। GS1 जिसमें आपसे हिस्ट्री पूछी जा रही है, आपसे ज्योग्राफी पूछी जा रही है, आपके प्रीलिम्स एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। GS2 जिसमें आपसे पॉलिटी पूछी जा रही है, IR पूछा जा रहा है, यहाँ से आपके जो प्रीलिम्स एग्जाम में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद साथियों GS3 जिसमें आपसे इकोनॉमी पूछी जाती है, साइंस टेक पूछा जाता है, और इसके बाद जो है इकोनॉमी, साइंस टेक, एग्रीकल्चर, यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको जो है ये खासकर जो मेंस के 8 पेपर हैं, 8 पेपरों में से आपको 5 पेपर की तैयारी जो है प्रीलिम्स एग्जाम से पहले आपको कर लेना है। 5 पेपर कौन कौन से हैं? GS1, GS2, GS3 और यूपीएसएल 5-6। ये 5 पेपर जो है प्रीलिम्स से पहले आपका जो है नोट मेकिंग हो जाना चाहिए, अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए, जिससे कि प्रीलिम्स के बाद जो है, जब आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम 6 दिसंबर को दें, उसके बाद जो है आपको जो पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा एथिक्स, हिंदी और एस्से।
और आपको पता है कि इलेक्शन है इस साल, खासकर 2027 में, तो आपका मेंस जो होगा 2027 का मेंस होगा वो लगभग अप्रैल में, अगर आयोग जल्दी कराना चाहेगा अप्रैल में, क्योंकि फरवरी मार्च में आपका इलेक्शन ही होगा, तो अप्रैल में होगा, नहीं तो आपका जो है मई में होगा, मई 2027 के आसपास होगा। तो साथियों के पास भरपूर जो है समय मिलेगा, तो आप जो है खासकर जो है इस समय जो है पूरा प्रयास करिए कि ये 5 पेपर जो है मेंस की वो कंप्लीट आपकी अच्छे से तैयारी हो जाना चाहिए। फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ, GS1, GS2, GS3 और ये भी सिर्फ 5-6 पेपर आपका ज़रूर प्रीलिम से पहले एक बार जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसका नोट मेकिंग वगैरह जो है कर लिया जाए। नोट मेकिंग कैसे करना है, किसी कोचिंग का जो है मेंस का जो है आपका नोट्स लाना है, उसके पॉइंट वाइज जो नोट्स उसने बनाए हैं कोचिंग का, उसका जो है आपको शॉर्ट नोट्स बना लेना है, उसी का शॉर्ट नोट्स। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का जो नोट्स है वो किसी कोचिंग का वो हिस्ट्री का नोट्स है, मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स है, या फिर जो भी सिलेबस है, या फिर सोसाइटी का नोट्स है 100 पेज का है, तो उसको आपको 20 पेज में सोसाइटी का नोट्स बना लेना है। आपका काम है कि जो भी नोट्स आपको मिले उसको शॉर्ट्स में आपको कर लेना है, जिससे लास्ट टाइम में जो है आपको रिवीजन करना है, और समय के साथ साथ जो भी करंट अफेयर आए उस नोट्स में जो है आपको अपडेट करते जाना है। ठीक है, तो मेंस आपको अच्छे से जो है मेहनत से तैयार करना है, क्योंकि आपकी मेंस की तैयारी आपकी प्रीलिम्स की तैयारी को जो है लगभग 70% आपकी तैयारी जो है कंप्लीट कर देता है। और जिस हिसाब साथियों आपका आजकल प्रीलिम्स का पेपर आ रहा है, जिस हिसाब से आपका जो प्रीलिम्स का पेपर आ रहा है, अब आपका प्रीलिम्स पेपर उस तरीके से नहीं पूछा जा रहा जैसे कि आपका 21 में पूछा जाता था, 22 में पूछा जाता था, 23 पूछा था। लगभग 2 सालों से प्रीलिम्स पेपर आपका चेंज हो चुका है। 2024 का पेपर आप देखिए, सबसे टफेस्ट पेपर पूछा गया आपका यूपीपीसीएस का। 25 का पेपर, 25 पेपर साथियों आपका लेंदी पेपर था, लेकिन उसमें PYQ क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिया गया, इसी वजह से कट ऑफ हाई चली गई, और अब आपका वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए यहाँ पे कि आपका पेपर जो है वो इजी तो नहीं आएगा, आपका पेपर मॉडरेट ज़रूर पूछा जाएगा। तो 2026 की अगर आप प्रीलिम्स तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपकी मेंस की तैयारी अच्छी है तो और ज़्यादा अच्छे स्कोर आने के चांसेस हैं, इसको आप समझिए। तो आपको इस 5 पेपर को जो है ज़रूर तैयार कर लेना है, प्रीलिम्स से पहले इसकी नोट मेकिंग कर लेना है और इसको कर लेना है। और अगस्त से आपको साथियों 31 अगस्त के बाद जो है आपको कोई ना कोई किसी न किसी कोचिंग में जो है 1 अगस्त से 1 अगस्त से भी आप कर सकते हैं, आपको एक मेंस का आंसर राइटिंग जो है वो ज्वाइन कर लेना है। कोई भी कोचिंग आप ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप 3 घंटा बैठ कर जो है पूरा पेपर जो है उसको कंप्लीट करने का जो है प्रयास करिएगा। ठीक है, तो ये काम आपको साथियों मेंस के लिए करना है। अब इसके बाद साथियों क्योंकि मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि आप लगभग जो है अपने दिन का जो है 70% टाइम जो है आप मेंस को दीजिए अभी, खासकर 31 अगस्त तक, और 30% टाइम जो है आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम पे दीजिए। और 30% टाइम में आप करेंगे क्या, आप साथियों घटना चक्र जो प्रलोभन किताबें हैं, एक किताब आप उठाइए और उसको जो है फिनिश करते चले जाइए। हिस्ट्री आपने उठाया, उसको पेज वाइज दिन में जो है आप टारगेट बनाइए कि मैं आज दिन में 50 पेज जो है पढ़ूंगा। ऐसे ही आप उसको फिनिश करिए जो है 10 दिन के अंदर। फिर इसके बाद आप जो है ज्योग्राफी उठा लीजिए, उसको जो है 10 दिन फिनिश करिए। फिर इसके बाद साथियों आप हिस्ट्री उठा लीजिए, इसके बाद पॉलिटी उठा लीजिए, और एक बार जो है आप घटना चक्र प्रलोभन को भी जो है ख़त्म करते जाइए। और जब ये आप ख़त्म कर ले जाएंगे साथियों अगस्त तक, और इसके बाद आप जो है अंतिम का जो 90 दिन होगा, खासकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यहाँ पे आपको केवल और केवल प्रीलिम्स एग्ज़ाम पे फोकस करना है। केवल जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम पे फोकस करना है। अगर आपके पास टाइम हो, अगर आपने पिछले जो है कई बार 1-2 बार मेंस दिया है पीसीएस का, तो आप यहाँ पे जो है मेंस की भी तैयारी जो है कंटिन्यू रख सकते हैं। खासकर 30% 40% जो है आप मेंस की भी तैयारी जो है आप करते रहिएगा। अगर आप एकदम नए हैं, और क्योंकि प्रीलिम्स जो है बार बार टफ होता जा रहा है, तो ऐसे में साथियों आप जो है अगस्त के बाद जो है सितंबर से जो है आप घटना चक्र प्रलोभन की जितनी भी किताबें हैं उसको आपको मल्टीपल टाइम जो है रिवीजन करना पड़ेगा। मैं आपसे घटना चक्र की किताबें क्यों कहता हूँ प्रलोभन की, क्योंकि साथियों उसमें आप हिस्ट्री है, मान लीजिए हिस्ट्री का आपसे हड़प्पा सभ्यता से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता से जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं लगभग साथियों क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। और किसी न किसी एग्ज़ाम में, चाहे वो आईएएस के एग्ज़ाम में हो, यूपीपीसीएस एग्ज़ाम हो, बीपीएससी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी एग्ज़ाम में, तो वो सिलेबस जो है आपका कवर हो जाता है, उससे बाहर क्वेश्चंस आएंगे नहीं, बस उसी ऑप्शन को जो है थोड़ा बहुत घुमा फिरा के जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे आते हैं।
तो आपका कंप्लीट वहाँ से तैयारी हो जाएगा, उससे बाहर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ऐसे ही आप जो है ज्योग्राफी में देखिए, तो ज्योग्राफी में जितने भी क्वेश्चन पूछने, क्योंकि जो आपका स्टैटिक पोर्शन है, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने थे वो लगभग पूछ लिए गए हैं, बस ऑप्शन को थोड़ा बहुत घुमा फिरा के जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी अगर कोई नया क्वेश्चन बनाने का आयोग प्रयास करता है तो वो आप समझते ही हैं वो गलत बना देते हैं लोग। तो घटना चक्र अवलोकन आप किताब पढ़ लेंगे तो मेरे हिसाब से आप बिंदास रहिएगा, आपका प्रीलिम्स जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। और बीच में कोई ना कोई एक आप करंट की जो है मंथली मैगजीन आप पढ़ते रहिए, जिससे कि लास्ट में जो है करंट अफेयर का इतना बर्डन ना आ जाए। कोई आप एनुअल मैगजीन लाते हैं, आप उसको रिवीजन ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये अब क्योंकि बहुत सारा डाटा फैक्ट हो जाता है, तो एक एनुअल मैगजीन आप जो है पढ़ते रहिएगा, खासकर एक मंथली मैगजीन, जिससे कि आप करंट से थोड़ा बहुत जो है अपडेट रहें कि क्या चल रहा है जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करना है। और बाकी मैं आपको टेलीग्राम पे जो है टारगेट इसका जो है बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगा प्रीलिम्स और मेंस को लेके, तो टेलीग्राम चैनल से आप ज़रूर जुड़े रहिएगा कि यहाँ पे कैसे सिलेबस को जो है आपको आगे फिनिश करना है। तो बहुत जल्द, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इस पर जो है अपनी कमेंट में जो है अपनी राय रखिएगा कि आपको यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और मेंस का जो है टारगेट स्टार्ट किया जाए, तो आप राय आप बताइएगा, जैसा होगा उसके बाद आपका जैसा रिस्पॉन्स आएगा उसके अकॉर्डिंग जो है इसका टारगेट स्टार्ट किया जाएगा। साथियों, बात करते हैं अब नेक्स्ट आपका ये लोअर पीसीएस एग्ज़ाम को लेके। तो लोअर पीसीएस के लिए साथियों पहली जो चीज़ें आ रही हैं कि क्या इसके लिए टेस्ट सीरीज़ किया जाए। तो साथियों, जैसा लोअर पीसीएस का जो सिलेबस बनाया गया है, जैसा इसमें एग्ज़ाम में टाइम दिया गया है, उसके हिसाब से जो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा पर्सनल राय है कि इसमें टेस्ट सीरीज़ की इम्पोर्टेंस काफ़ी कम है। इसलिए साथियों, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ इंपॉर्टेंस वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उस एग्ज़ामों में बढ़ती है। जैसे आपका आईएएस का एग्ज़ाम हो, अभी आपका जो रिसेंटली 2024-25 का यूपीपीसीएस पेपर पूछा गया है, जिसमें आपका जिस पेपर में समय की जो है कमी हो, लेकिन यूपीडब्ल्यूएस एग्ज़ाम में समय की बिल्कुल यहाँ पे दिक्कत नहीं है। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करना है। काफ़ी हिंदी क्वेश्चन जो है वन लाइनर पूछे जा रहे हैं, आपके जितने भी क्वेश्चन लगभग साथियों वन लाइनर ही हैं। तो यहाँ पे समय की दिक्कत नहीं है, आपका पेपर जो है लगभग 10-15 मिनट पहले ही जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ आप चाहे तो मार्केट से जो है कोई भी आप एक प्रैक्टिस सेट जो है उठा लाइएगा, उसका जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पे आपको रिविज़न पे जो है फोकस करना है। और इसको लेके मैंने आपको टारगेट दिया था 3 से लेकर 9 जून, और जो भी साथियों ने टारगेट कंप्लीट किया है तो वो जो है यस ज़रूर करिएगा। और जिन साथियों ने अगर 70 से 75% या 80% भी टारगेट किया है तो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। और इस बार जो है आपका जो एक टारगेट है कि 75+ क्वेश्चन सही करने का, वो टारगेट आपका ज़रूर पूरा होगा। तो आप सब जो है टारगेट ज़रूर जो है पूरा करते रहिएगा। आज रात में जो है आपको अगला टारगेट दिया जाएगा, जो कि 10 जून से लेकर जो है 16 जून जो सिलेबस को आपको जो है कवर करना है। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा, तो लगातार जो है मोटिवेटेड रहिएगा। अब फॉर्म जो है जल्दी भर दीजिए, क्योंकि आज का सर्वर कोई भरोसा नहीं है। तो फॉर्म जितनी जल्दी भर देंगे उतनी जल्दी आपके दिमाग से जो है स्ट्रेस जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और फॉर्म मॉडिफाइड हो जाता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग पैनिक कर जाते हैं कि दिक्कत हो रही है, तो कोई भी गलती हो तो आप मॉडिफाइड कर दीजिएगा। तो ये चीज़ें हैं। और एक चीज़ और साथियों, यहाँ पे जो भी साथी जो है लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझसे अभी एक लोग मिले कि उनको लग रहा है कि मुझे फील ही नहीं हो रहा है कि मैं एक मेंस लिख रहा हूँ। तो पहली बात तो आपको फील नहीं करना है, आपको बहुत ज़्यादा सीरियस होकर तैयारी करना है। 2500+ सीट है, लगभग मेरे हिसाब से 1.25 लाख लड़के जो है इसमें एग्ज़ाम में देंगे। 1.25 लाख लड़के जो सर्टिफाइड होंगे, शॉर्टलिस्ट होंगे, और इसके बाद लगभग 1 लाख लड़के जो है एग्ज़ाम में बैठेंगे। और तो लगभग साथियों एक 40-45 एक सीट पे लगभग 45 गुना बच्चों को जो है बुलाया जा रहा है आजकल लगभग। तो कंपटीशन तो है, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे हल्के फुल्के पढ़ के आप एग्ज़ाम जो है क्लियर कर जाएंगे। भले सीटें बहुत ज़्यादा हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सीरियसली पढ़ना पड़ेगा, तभी आप जो है टॉप के जो है, क्योंकि नीचे के पोस्ट जो है उसमें 2400 ग्रेड जो है 2400 ग्रेड पे 2800 ग्रेड पे है, लेकिन अगर आपको 4200 ग्रेड पे के ऊपर जो हाईएस्ट पोस्ट अगर आपको पाना है, तो टॉप के 500 स्टूडेंट में पहुंचना है, तो साथियों लगातार आपको 8 से 10 घंटे स्टडी करना पड़ेगा। और ये अवसर 7 साल बाद आपको मिला है।
तो सीरियस लीजिए इसको, तो सीरियस लीजिए और लगातार जो है टारगेट जो आपको दिया जा रहा है उस टारगेट को कंप्लीट कर दीजिएगा। और जितना ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन रिवीजन पे ध्यान देंगे उतना ज़्यादा आपके लिए जो है बेनिफिशियरी रहेगा। और कोशिश करिए कि सेल्फ स्टडी पे जो है बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सेल्फ स्टडी पे जो है बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और जितने ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी करेंगे उतना ज़्यादा रिवीजन होगा। और बुक्स के पीछे बहुत ज़्यादा बुक्स के पीछे मत भागिएगा, बहुत ज़्यादा नोट्स के पीछे मत भागिएगा, क्योंकि इस समय जो है पूरा मार्केट में PDF की जो है आपकी पूरा PDF का भंडारा चल रहा है और इतना सारी चीज़ें आ रही हैं और उससे आपका समय केवल बर्बाद होगा। अगर आप चाहते हैं इस एग्ज़ाम को सच में निकालना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से कम किताबें, मैक्सिमम रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर की एक बुक जो है आप फाइनलाइज कर लीजिए, उसको जो है मैक्सिमम आप रिवीजन करिए। PYQ साथियों आपको लगाना ही लगाना है और ये सब चीज़ें आपको जो है करना है। और एक चीज़ मैं हमेशा कह रहा हूँ, किताबें आपको जो है लिमिटेड ही रखना है। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में।